एसके थॉट्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम संजय है। आज के इस वीडियो में हम न्यूज़ से जुड़ी विविध खबरों पर बात करेंगे। आज की मुख्य खबरों में रूस यूक्रेन विवाद, राष्ट्रीय महिला सम्मान, न्याय प्रक्रिया पर विलंब, फिल्म उद्योग में महिला सुरक्षा, उच्चतम न्यायालय के साथ-साथ हम विभिन्न खबरों पर बात करेंगे। आज की पहली खबर रूस यूक्रेन से जुड़ी हुई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत पर भरोसा जताया है। साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की शांति वार्ता भारत में कराने के प्रस्ताव पर बात की है। साथ ही साथ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मॉस्को और यूक्रेन की यात्रा के साथ ही मध्यस्थता कराने की कोशिश की जा रही है। 5 सितंबर 2024 को भारतीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 82 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से नवाजा गया है। यह पुरस्कार भारत के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस के अवसर पर दी जाती है। साथ ही राष्ट्रपति जी के द्वारा यह भी कहा गया है कि हमें ऐसे नागरिकों का निर्माण करना है जो शिक्षित होने के साथ साथ संवेदनशील, ईमानदार व उद्यमी भी हो। दोस्तों, अगली खबर हमारी उच्चतम न्यायालय से जुड़ी हुई है। उच्चतम न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, जिस पर भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि न्यायालयों में स्थगन की संस्कृति को बदलने का प्रयास किया जाना चाहिए। भारत में उच्चतम न्यायालय के गठन का इतिहास रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से जुड़ा हुआ। भारत शासन अधिनियम 1935 में भारतीय संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई थी। दोस्तों, आजादी के बाद भारतीय संविधान में आर्टिकल 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन की बात की गई है। दोस्तों, उच्चतम न्यायालय की संरचना के संबंध में 34 जजों का प्रावधान है, जिनका कार्यकाल 65 वर्ष तक या महाभियोग जैसी प्रावधान भी किए गए हैं तथा इनके वेतन को संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाता है। दोस्तों, भारत के उच्चतम न्यायालय के कुछ शक्तियां भी प्राप्त हैं, चाहे वो अवमानना या दंडात्मक कार्रवाई हो या उच्चतम न्यायालय अपने निर्णयों की समीक्षा कर रही हो या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होंगे तथा संविधान के अंतिम व्याख्याता भी सर्वोच्च न्यायालय ही होता है। उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संघ राज्य से संबंधित विवाद, मूल अधिकारों की रक्षा, संवैधानिक मामले, सिविल मामले, आपराधिक या विवेकाधीन मामले भी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही आते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति को सलाहकार शक्तियां भी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही आती हैं। दोस्तों, हमारी अगली खबर केरल से जुड़ी हुई है। हाल ही में हेमा समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें केरल फिल्म इंडस्ट्री में यौन शोषण और लैंगिक भेदभाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे महिलाओं में असुरक्षा की स्थिति पैदा हो गई है। हेमा समिति की सिफारिशों में आईसीसी के गठन, स्वतंत्र न्यायाधिकरण का प्रस्ताव, लिखित अनुबंधन, लैंगिक जागरूकता जैसे कार्यक्रमों को सरकार को कराने के प्रावधान भी किए गए हैं। हेमा समिति ने यौन शोषण और लैंगिक भेदभाव को बचाने हेतु कुछ सुरक्षात्मक उपाय भी बताए हैं, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 354 और 309 को कठोरता के साथ पालन किया जाना चाहिए। महिला यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013, आईटी एक्ट 2000, पोसो एक्ट 2012 को भी कठोरता के साथ लागू किया जाना चाहिए। अगली खबर हमारी ध्वनि प्रदूषण से जुड़ी हुई है। शोधकर्ताओं ने डेनमार्क के 30 से 45 वर्ष की आयु के 5.2 लाख पुरुषों व 3.7 लाख महिलाओं को लेकर के एक विस्तृत अध्ययन किया है, जिसमें यह रिपोर्ट ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में द्वारा प्रकाशित है, जिसमें यह कहा गया है कि लंबे समय से 2.5 पीएम प्रदूषण पर रहने के कारण महिलाओं में बांझपन की स्थिति उत्पन्न हो रही है तथा पुरुषों में नपुंसकता का खतरा भी तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है।
साथ ही साथ शोधकर्ताओं ने 2000 से 2017 के बीच डेनमार्क के 5.2 लाख पुरुष व 3.7 लाख महिलाओं का विस्तृत डाटा का विश्लेषण किया है। अगली खबर हमारी सौर क्षमता से जुड़ी हुई है। विकसित राष्ट्र के संकल्प में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सौर ऊर्जा दक्षता को 32 गुना बढ़ाने की बात की गई थी। 2030 तक हम 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा दक्षता हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो तांत्रिक राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। अगली खबर हमारी फ्रांस से जुड़ी हुई है। दोस्तों, हाल ही में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री मिशेल बर्नियर को राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने शपथ दिलाई है, नियुक्त की है। अगली खबर हमारी क्षुद्रग्रह से जुड़ी हुई है। दोस्तों, फिलीपींस की भूमि पे जैसे ही क्षुद्रग्रह पृथ्वी के मंडल से प्रवेश करता है, वैसे ही वह जल करके नष्ट हो जाता है। इस क्षुद्रग्रह का नाम RW1 नाम रखा गया है, जिसकी भविष्यवाणी नासा के एस्टेरॉयड वॉच द्वारा की गई थी। अगली खबर दोस्तों हमारी ऑपरेशन कवच 5.0 से जुड़ी हुई है। इसकी शुरुआत दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य है युवाओं और बच्चों का मादक पदार्थों से दूर रहना या मादक पदार्थों की लत से बचाना है। जिसकी अन्य पहले नशा मुक्त भारत अभियान, नशीली दवाओं की मांग में कमी हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम योजना जैसे प्रमुख पहल या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अगली खबर हमारी पांडा से जुड़ी हुई है।